तो हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद 4 अध्याय 7 और श्लोक संख्या 51। और हम देख रहे हैं कि कैसे भगवान ने सभी को बताया कि किस प्रकार, मतलब आशीर्वचन भी दिया है और बता भी रहे हैं कि कैसे मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ और मुझसे ही सब कुछ सृष्टि होती है, पालन भी होता है और इसका प्रलय मतलब संहार भी मेरे द्वारा ही किया जाता है। और इस भौतिक जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी आप देख रहे हो वह सब कुछ मेरा ही विस्तार है और सब कुछ मेरी ही शक्ति है। दैट मीन्स यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो भी जीव तत्व, विष्णु तत्व, शिव तत्व, नाम तत्व या जो भी जड़ तत्व है, मतलब पराशक्ति अपराशक्ति, सब कुछ जो है वो मुझसे ही निकलता है। इसलिए बताया जाता है ना कि भगवान जब सृष्टि करने से पहले जब अकेले थे तब अकेले ही थे, और सृष्टि करने के बाद जब सारे तत्व बाहर उनसे निकले हुए हैं। इस प्रकार बताया जाता है कि भगवान हमेशा ही रहने वाले हैं, लेकिन ये सारी जो तत्व है या शक्तियां है, जो कुछ भी हम यहाँ पे देख रहे हैं वो भगवान के इच्छा के अनुसार उनका संहार किया जाता है और भगवान पुनः श्वास के साथ इसको पुनः अपने शरीर में ले लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे बताया जाता है कि जो कुछ भी इस भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत में है वो केवल शाश्वत रूप से केवल भगवान ही रहने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी पहले ही लाइन में, तात्पर्य के पहले ही लाइन में बताया जा रहा है कि भगवान विष्णु को ही सब कुछ अर्पित करना चाहिए। मतलब हमारे जीवन में जो कुछ भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, मतलब क्या कि हमारा तन मन धन जो कुछ भी हमारे पास है वह सब कुछ हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। जैसे हम प्रार्थना भी करते हैं ना, कायेन वाचा मनसेंद्रियत्वा, मतलब हमारी सारी इंद्रिया, मन, काया जो कुछ भी है वो सबके द्वारा हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे बताया प्रभुपाद जी हमें यही समझाना चाह रहे हैं। और मैत्रेय मुनि भी यह बता रहे हैं, जैसे देवताओं ने प्रार्थना की, सभी ऋषियों ने प्रार्थना की, दक्ष प्रजापति ने प्रार्थना की, ब्राह्मणों ने की, योगियों ने किया है, विद्याधर चारण जो भी वहां पे उपस्थित है, शिव जी, ब्रह्मा जी, सबों ने भगवान की प्रार्थना की। और जिस प्रकार सब बता जा रहा है कि सब वहां पे जान चुके हैं कि शाश्वत जो रहने वाले हैं वो भगवान ही है। इसलिए हम सबको उनको ही सब कुछ अर्पित करना है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो दक्ष प्रजापति है उन्होंने भगवान के आदेश के अनुसार ही यज्ञ को संपन्न किया है। और वो संपन्न किया है कैसे? उन्होंने अपने आप का जो पद है दक्ष प्रजापतियों के प्रधान के स्वरूप में, मतलब प्रजापति का एक समूह है और उनमें सब में श्रेष्ठ दक्ष को चुना गया है एक लीडर के रूप में। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने भगवान से आदेश प्राप्त करके यज्ञ को संपन्न किया है। अभी बात बताया जा रहा है कि यज्ञ उत्सव के लिए सुकृत विधि से उन्होंने भगवान की पूजा की, मतलब यज्ञ स्वरूप में भी पूजा की, और जब भगवान साक्षात वहां पर दर्शन दे रहे हैं तब उन्होंने अलग अलग स्तुतियों के द्वारा गुणगान भी किया। इस प्रकार भगवान को उन्होंने प्रसन्न किया है। और भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि वहां पे उन्होंने साक्षात दर्शन दिया है। और इस प्रकार भगवान की पूजा होने के बाद उन्होंने दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े, मतलब भगवान मतलब विष्णु को तो उन्होंने पूजा किया, जैसे पिछले श्लोक में बताया था ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस प्रकृति के लिए इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ देवता माने गए थे। तो इस प्रकार उन्होंने विष्णु की, साक्षात भगवान वहां पे आए, उन्होंने दर्शन दिया तो उन्होंने उनकी पूजा की। अभी बचे कौन? ब्रह्मा जी तथा शिव जी। तो उनको उनकी भी अलग अलग विधि से उन्होंने पूजा की, जिस प्रकार उन्होंने भगवान से आदेश प्राप्त किया। दैट मीन्स यज्ञ करना, भगवान के आदेश के अनुसार ब्रह्मा तथा शिव जी की पूजा करना भी आवश्यक है, इस प्रकार बताया गया। और यहाँ पे बताया गया कि एक
क्रतुना, क्रतुना मतलब क्या कि यहाँ पे यज्ञ उत्सव किया गया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो समय है उस समय के लिए यज्ञ करना उचित कार्य का था। जैसे हम सब जानते हैं कि यज्ञ कब किया जाता था। जैसे 4 प्रकार की युग है, राइट? सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। तो ये यज्ञ जब किया जाता है तो उस समय के लिए क्या योग्य है उसके लिए यज्ञ वहां पे बताया गया है। और अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने का भी संविधान बताया जा रहा है। जैसे कि स्वयं भगवान ने बताया, स्वयं भगवान विष्णु ने बताया कि आपको ब्रह्मा तथा शिव जी की भी पूजा अलग से करनी है। दैट मीन्स वहां पे बताया जा रहा है कि उस समय के लिए अलग अलग देवताओं के द्वारा देवताओं की भी पूजा करनी है, यज्ञ भी करना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें इस कलयुग में ऐसा कोई विधान प्राप्त नहीं है कि हमें यज्ञ करना है। या मतलब यज्ञ मतलब कैसे, जैसे यहाँ पे उन्होंने अग्नि प्रज्वलित करके अलग अलग आहुति को उन्होंने अग्नि में समर्पित किया, अर्पित किया है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार का यज्ञ का विधि इस कलयुग के लिए नहीं दिया गया है। यज्ञ इस कलयुग के लिए अलग प्रकार का यज्ञ बताया गया है, जिसमें न तो किसी समिधा की आवश्यकता होती है, ना किसी घी की आवश्यकता होती है, ना तो अग्नि जलाया जाता है, ना ही किसी यज्ञ कुंड की आवश्यकता होती है। ना ही किसी ब्राह्मण की आवश्यकता होती है, ना ही किसी पुरोहित की आवश्यकता होती है। तो ऐसा कौन सा यज्ञ है जो हम इस कलयुग में करते हैं? और इसके लिए कोई धन की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत सरल सरल आसान यज्ञ उन्होंने हमें दे रखा है भगवान ने। और जिस प्रकार, यस, संकीर्तन। संकीर्तन यज्ञ। जैसे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं ना कि आपको ये सारी आवश्यकता, धन की आवश्यकता, पुरोहित की आवश्यकता, ब्राह्मणों की आवश्यकता, सारे घी तथा आपको स्थान की भी शुद्धि चाहिए। आपको देश देखना चाहिए कि किस प्रदेश में आप कर रहे हैं, मतलब कौन से धाम में, कौन सी जगह पे कर रहे हैं। काल का भी वहां पे देखा जाता है कि किस मुहूर्त में आप कर रहे हैं। जैसे मुहूर्त देखा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त देखा जाता है या गोरज मुहूर्त देखा जाता है। तो इस प्रकार से या मध्याह्न है, इस प्रकार से काल, देश तथा पात्रता का भी वहां पे देखा जाता था, महत्व होता था। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो अलग अलग युग है, अलग अलग योग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग विधि बताई जाती है। लेकिन कलयुग के लिए हमें न तो किसी देश की आवश्यक, मतलब देश को ये नहीं देखना है कि हम कहाँ किस देश में स्थित है। यहाँ ये भी नहीं देखना है कि कौन सा समय चल रहा है। ये भी नहीं देखना है कि हमारी पात्रता है या नहीं है। हम समय को भी नहीं देखते हैं। इस प्रकार यहाँ पे ये जो यज्ञ, हम संकीर्तन यज्ञ जो स्वयं भगवान द्वारा ही आदेशित है, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। तो जिस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि भगवान के द्वारा भली भांति आदेश प्राप्त करके दक्ष ने यज्ञ संपन्न किया तथा अलग अलग देवताओं की भी पूजा की। उसी प्रकार कलयुग में हमें स्वयं भगवान ने ये आदेश दिया है कि आपको इस कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन यज्ञ ही करना है। और इसके लिए किसी सारी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको एक जपमाला चाहिए और आपके मुख में वो मन, धन, शरीर के द्वारा आपको अपने आप को समर्पित करना है। इस प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से हम ये जो यज्ञ किया जाता था उसका भी फल प्राप्ति हमें होती है। अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करने से, आराधना करने से जो भी फल प्राप्ति होती थी वो भी हमें इसके साथ मिल जाती है। इस प्रकार से हमें भगवान ने ये इतना सरल यज्ञ हमें दे रखा है। इसके द्वारा हम देखते हैं कि कलयुग में भी कितने सारे शुद्ध भक्त हो गए हैं और हम अभी भी हो रहे हैं और बनने का प्रयास करने वाले भी हम भक्त को देखते हैं कि इस कलयुग के हरि नाम संकीर्तन के द्वारा अलग अलग शुद्ध भक्त बन रहे हैं और वो भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। सीधे सीधे भगवान से, भगवान के गोलोक वैकुंठ से उनके लिए विमान भी आता है लेके जाने के लिए। जैसे हम देख रहे हैं कि अभी
ये आषाढ़ महीना शुरू हो गया है और यहाँ पे पालकी का प्रस्थान हो रहा है। जैसे देहू से पालकी निकल रही है, आळंदी से पालकी निकल रही है। मतलब हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे ऐसे भक्त हुए हैं कलयुग में, जो केवल हरि नाम संकीर्तन से उन्होंने भगवान की प्राप्ति की है। हाँ, कि कैसे देखते हैं कि संत तुकाराम है, संत ज्ञानेश्वर है, कि महाराष्ट्र में कितने कितने संत हो चुके हैं, केवल हरि नाम के द्वारा उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। और ऐसे वैसे साधारण प्राप्त नहीं किए हैं, सीधा गोलोक से उनके लिए विमान आया है संत तुकाराम के लिए। हम सोच सकते हैं, मतलब केवल हम जब शास्त्र में देखते हैं कि अगर बाहर के व्यक्ति को हम बताते हैं कि केवल हरि नाम ले लो, इसका इतना महत्व है कि आपके लिए सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और यहाँ पे साक्षात उदाहरण है संत तुकाराम का, कि केवल हरि नाम से इतना फल प्राप्ति होती है कि गोलोक से वैकुंठ से विमान आ सकता है। तो ये बात हम किसी को बताएंगे तो वो यकीन नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो कुछ भी आपको इस कलयुग में दिया गया है, इसको केवल हरिनाम से हम भगवान को सीधा सीधा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक विधि बताए गए है, इसके लिए भगवान का आदेश है कि आपको कैसे जप करना है। जैसे गुरु, आचार्य, साधु, शास्त्र हमें बताते हैं कि हमें जप कैसे करना है। पहली बात तो हमें गुरु के मार्गदर्शन में शरणागति पद करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है कि ये जो जप है, ये नाम संकीर्तन है, इसको करने कैसा है। तो इसको कैसे करने के लिए बताया गया है, अत्यंत ध्यान पूर्वक। अभी ध्यान पूर्वक मतलब क्या, कि उसके ऊपर मतलब हम जब नाम जप करते हैं तो मतलब भगवान कृष्ण का नाम जप करते हैं। तो इसका अर्थ ये, ध्यान पूर्वक करने का अर्थ ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के फोटो के सामने या विग्रह के सामने बैठे और हम देखते हुए उनको जप कर रहे। वो बात भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जाता है, शुरुआत के जब हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। अब जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जो नाम हम बोल रहे हैं, जीवा के द्वारा जो उच्चारण कर रहे हैं, उसको पहले कानों से श्रवण करना है। तो इसको जब हम बोलते हुए उसको अपने बोले गए शब्दों को जब हम सुनेंगे, हरि नाम को जब हम सुनेंगे, तो उसके ऊपर अपने आप हम ध्यान करेंगे। इस प्रकार से हमें ध्यान पूर्वक जब करना है। तो जैसे कि एक कंसेप्ट है ना, हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कि ध्यान पूर्वक मतलब क्या, कि उस भगवान के ऊपर हमें ध्यान करना है, उनके चरणों से लेकर उनके मुख कमल तक धीरे 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 आगे आगे बढ़ते हम मुख कमल तक पहुंचना है। और इस प्रकार एक एक अंग के ऊपर ध्यान करना होता है, ये योग की पद्धति है। लेकिन जब हम भक्ति योग करते हैं, तो हमें पहले सबसे पहले नाम के ऊपर ध्यान करना है। जो नाम हम उच्चारण करते हैं, क्या वो हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या कुछ शब्द हम खा जा रहे हैं। इसके लिए पहले हमें वो देखना है कि क्या हम अपने कुछ शब्द खा जा रहे हैं क्या, मतलब राम राम राम, हरे हरे हरे, क्या बोल रहे हैं, मतलब उसको पहले हमें पहले सुनना है। हम्म इसलिए कहा जाता है कि पहले सावधानी पूर्वक नाम जप करना है। मतलब क्या, नाम आभास भी नहीं होना चाहिए, मतलब केवल ऐसे लग रहा है कि नाम जप कर रहे हैं, लेकिन वो मैकेनिकली नहीं होना है, केवल जीवा से नहीं होना है। तो ये हृदय से आ रहा है क्या, मन से हम इधर मन इधर उधर भटक रहा है क्या, उसको मन जो इधर उधर भटक रहा है उसको पुनः खींच के लेके आकर नाम के ऊपर देखना है कि क्या हम सही बोल रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम इस हरि नाम संकीर्तन को करने से, नाम जप करने से हम भगवान को सीधा सीधा प्राप्त कर सकते हैं, जिस प्रकार भगवान ने हमें आदेश दिया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा हमें ये आदेश प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार करने से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे आदेश को प्राप्त करके दक्ष प्रजापति ने भगवान को प्रसन्न किया और देवी देवताओं को भी प्रसन्न किया। और हमें यह भी बताया जाता है कि जब हम ये हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करते हैं, तो सभी देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, उनके लिए अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि
दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा तथा शिव जी की भी अलग अलग रूप से पूजा की है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें ये समझना है कि ये जो देवी देवता है ये उनका एक अपना स्थान है, ये हमसे बढ़कर है, क्योंकि उनकी जो भगवान के प्रति जो तपस्या है, उनका भगवान के लिए जो प्रेम भाव है, जो आदान प्रदान है, वो निश्चित रूप से हमसे बढ़कर है। इसलिए हम देखते हैं कि हम भले ही केवल भगवान कृष्ण की ही पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके है नाम का जप करते हैं, लेकिन ये सारे जो देवी देवता, जैसे बताया जाता है ना, 33 कोटि जो देवी देवता है उनको भी हम एक सम्मान देते हैं, उनका जो स्थान है उसके प्रति हम एक रिस्पेक्ट प्रदान करते हैं। तो दैट मीन्स हम जब नाम जप कर रहे हैं उनको एक रिस्पेक्ट प्रदान कर रहे हैं, और हम उनसे क्या प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, हे देवता, आप हमारे ऊपर ऐसे कृपा करें कि हम भगवान का नाम जप बहुत अच्छे से कर सके, हम उनकी सेवा कर सके। इस प्रकार से जब हम देवी देवताओं को प्रार्थना करते हैं तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं और वो हमें आशीर्वाद देते हैं, वे हमें वरदान देते हैं कि हम जो कुछ इच्छा कर रहे हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमें देवी देवताओं के अलग से पूजा करने की विधि हमें नहीं बताया गया है, केवल हरि नाम से वो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये बताई जाती है कि जो हरि नाम संकीर्तन करते हैं तो इसका एक भावार्थ तो भी आचार्य हमें बताते हैं। शब्दार्थ के अनुसार तो बताया जाता है कि हे राधा रानी, हमें भगवान कृष्ण की सेवा में लगाइए। मतलब क्या कि सेवा में लगाइए, ये हम भगवान से भगवान के चरणों में सेवा लगाने की प्रार्थना हम राधा रानी को कर रहे हैं। हरे मतलब क्या, हे राधा रानी, आप कृपा कीजिए कि हम भगवान की तथा आपकी सेवा कर सके। इस प्रकार से हरिनाम संकीर्तन के द्वारा हम सेवा का भी अधिकार चाहते हैं। जैसे हम सुबह में जब तुलसी आरती करते हैं तो वृंदा देवी को हम प्रार्थना करते, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। मतलब क्या, हम जो इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, हम अपने स्वभाव को जानना चाहते हैं। मतलब हम अपने स्वभाव को क्या, हम दास है, भगवान स्वामी है, हमें क्या अधिकार दीजिए कि हमें भगवान की सेवा करने का अधिकार दीजिए। दैट मीन्स हम भगवान का दास बनने का हमें प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से ये जो हम हरिनाम करते हैं तो हम सेवा के भी याचना करते हैं। दैट मीन्स हम भगवान के स्वामित्व को स्वीकार करते हैं। ये सब कुछ जो जगत भगवान ने निर्माण किया है, ये हमारे लिए, हमारी सुविधा के लिए प्रदान किया है। ये जो सारे जो प्रकार के 84 लाख योनियां जो है हमें शरीर प्रदान किए गए हैं, और खास करके मनुष्य शरीर जब प्राप्त होता है, मतलब 4 लाख जो योनियां है मनुष्य की है, इसमें से कोई भी योनि जब हमें प्राप्त होती है तो इसमें हमें यही प्रार्थना करनी है कि ये हे भगवान, आपने हमें इस मनुष्य योनि को जन्म दिया है, ये शरीर हमें आपने दिया है, तो हमें इस शरीर को कैसे आपकी सेवा में लगानी है, ये आप ही हमें मार्गदर्शन कीजिए। इस प्रकार का जब हम प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार का जब हम भाव व्यक्त करते हैं, तो भगवान हमें परमात्मा स्वरूप में जो हमारे साथ स्थित है हृदय में, वो चैत्य गुरु के रूप में हमें मार्गदर्शन करते हैं, और बाह्य रूप से गुरु हमें मार्गदर्शन करते हैं कि किस प्रकार से सेवा की जा सकती है, किस प्रकार से अर्चा विग्रह की सेवा की जा सकती है, और किस प्रकार से हम परमात्मा को जान सकते हैं, और किस प्रकार से सत्संग में रहने से, गुरु का संग करने से, साधु का संग करने से, उत्तम अधिकारी के संग करने से, और हमारे समभाव रखने वाले के संग करने से हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ हमें ज्ञान प्राप्त होने लगता है। और धीरे धीरे ये सब कुछ हमें इतना हो जाता है कि हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करने लगते हैं। तो इस प्रकार बताया जाता है कि ये प्रयास जो है हमें करना ही है,
और अंतिम आदेश शाश्वत स्वरूप से जो भगवान है उनको ही स्वीकार करना है। और ये जो भौतिक जगत है ये कैसे है, ये अशाश्वत है, ये निरानंद है, ये कभी भी इसमें आनंद प्राप्त नहीं होने वाला है। हम मानते हैं कि भौतिक जगत में भी आनंद है, हम्म, लेकिन वो इस भौतिक जगत में भी आनंद कैसा है, क्षणिक है, थोड़े समय के लिए ही वो आनंद प्रदान करता है। लेकिन शाश्वत आनंद प्राप्त कभी कर सकते हैं जब हम भगवान के प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो जीवात्मा है ये क्या है, भगवान का एक अंश है। जैसे हमने पिछले श्लोक में सुना ना कि जीवात्मा जो है भगवान का एक अंश है, और ये भगवान का अंश होने के कारण भगवान के ही समान गुण होता है। हम्म कितने हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि जैसे समुद्र है और समुद्र का एक बूंद है, तो भगवान कैसे है, समुद्र के समान है, और हम कैसे है, एक बूंद के समान है। और जैसे समुद्र में गुण है उसी प्रकार एक समुद्र की जो बूंद है उसमें भी गुण पाया जाता है। जैसे समुद्र का पानी खारा होता है और ये जो बूंद है वो भी गुण में कैसा है, खारा ही होता है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में हम जब जीव भगवान से अलग होकर इस जगत में आते हैं तो हमें भी वो भगवान के अंदर जो सत चित तथा आनंद का जो स्वभाव है वो हमें भी है, लेकिन कैसा है, मात्रा के फर्क है। भगवान में वो पूर्ण रूप में है, संपूर्ण है, और हम लोगों में जीवात्मा में कैसा होता है, एक छोटा कण के रूप में है, एक अणु के रूप में है। इसलिए भगवान को विभु कहा जाता है और हमें अणु कहा जाता है। तो इस प्रकार से जब हम ये सब समझेंगे कि हम भगवान से अलग नहीं है, हमें भी वही गुण है जो भगवान में है, लेकिन क्या हो चुका है कि इस भौतिक जगत में आने के कारण हमें वो विकार आ चुका है। मतलब क्या, इस भौतिक जगत में क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, और ये तीन प्रकार के भौतिक प्रकृति के जो गुण है उसके अंदर हम फंस जाते हैं। रजोगुण, तमोगुण और तथा सतोगुण में हम फंस जाते हैं। लेकिन भगवान हमें क्या करते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं कि आप भले ही इन तीन गुणों में फंसे हो, लेकिन जब आप गुरु साधु शास्त्र का आप जब के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त करोगे तो आप ये तीन गुणों से परे होकर आप मुझे जान सकते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में सारी जो जीवात्माएं है ये भगवान के ही अंश है, और ये भगवान के ही समान गुण भगवान के जैसे समान नहीं बोल सकते, भगवान के जैसे गुण वाले हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में आने के कारण हमें वो विकार आ जाता है, और हमारे ऊपर वो हमारी चेतना जो है, चेतना शुद्ध होती है लेकिन चेतना के ऊपर आवरण आ जाता है इन तीन गुणों का। ये तीन गुणों का आवरण आने से हम भगवान को भूल जाते हैं, और भगवान को भूलने का ये कारण है जैसे बताया गया है, काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। मतलब ये सारा जो है ये तीन गुणों के कारण हमें ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या सब आ जाता है, और इसके कारण हम ये भूल जाते हैं कि हमें भी वो सचित आनंद के गुण है, लेकिन वो हम भूल जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पे हमें ये समझना है कि हमें भी वो भगवान के जैसे गुण है और उसको हमें प्राप्त करना है। इसलिए ये सारी सुविधा, नाम जप, सत्संग, अर्चा विग्रह, साधु, शास्त्र, ये शास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं नित्य रूप में, तो इसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और कर रहे हैं, और समझ रहे हैं कि कैसे सारी वस्तु भगवान से है, भगवान की शक्तियां है, और सब कुछ हमें भगवान को ही अर्पित करने वाले हैं। क्योंकि अंत में जब प्रलय होने वाला है तो प्रलय होने के बाद यहाँ पे कुछ भी बचने वाला नहीं है, हम भी नहीं रहते हैं। दैट मीन्स क्या, हम नहीं रहते हैं मतलब क्या, जीव जो है भगवान से निकला हुआ वो तो शाश्वत है, क्योंकि भगवान शाश्वत है तो जीव भी शाश्वत है। लेकिन जैसे कल हम लोगों ने देखा ना कि जीव जो है की तीन अवस्था होती है, पहले तो वो अप्रकट रहता है, फिर प्रकट होता है और पुनः अप्रकट होता है। दैट मीन्स हम
विनष्ट नहीं होते हैं। जो जीवात्मा है, जैसे भगवान शाश्वत है, उसी प्रकार जीवात्मा भी शाश्वत है, लेकिन वो प्रकट तथा अप्रकट की अवस्था में रहता है। दैट मीन्स यहाँ पे बताया जाता है कि जब हम इस शरीर में है, दैट मीन्स हम प्रकट अवस्था में है, और प्रकट अवस्था में हमें यह कार्य क्षेत्र दिया गया है कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए। और जैसे कि हम जब जानते हैं कि 3 प्रकार के कर्म है, तो हमें 3 प्रकार के कर्म से निश्चित करना है कि हमें कौन से कर्म करने हैं। और इसके द्वारा हमें बताया जाता है कि जब हम सही कर्म मतलब अकर्म करने लगते हैं, तो हम ये जब भगवान संहार करते हैं और हम बहुत दृढ़ता से अकर्म करते हैं। अकर्म मतलब क्या? जो भगवान के द्वारा आदेशित, शास्त्र के द्वारा आदेशित जब कार्य करते हैं, तो जब प्रलय होता है तो हम सीधा सीधा हमारा अत्यंतिक प्रलय होता है। अत्यंतिक प्रलय मतलब क्या? कि हम इस शरीर को छोड़ने के बाद सीधा भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। जैसे प्रलय भी अलग अलग प्रकार के बताए जाते हैं। नित्य प्रलय कहा गया है। नित्य प्रलय मतलब क्या? जैसे शरीर में हर रोज में रूपांतर होता है। हाँ, मतलब जब जैसे हम देखते हैं 4 साल मतलब 10 साल पहले पीछे देखिए, तो 10 साल के पीछे हम कैसे थे, 20 साल पहले कैसे थे, हाँ, 40 साल पहले कैसे थे, बचपन में कैसे थे। दैट मीन्स हम बचपन से लेकर अभी 40 साल की उम्र तक जब आए हैं, तो ये जो रूपांतर हो रहा है, ये इसको नित्य प्रलय कहा जाता है। फिर बाद में जब ब्रह्मा जी की रात्रि शुरुआत होती है, रात्रि होती है, तो वहां पे नैमित्तिक प्रलय होता है। तो उसमें क्या होता है नैमित्तिक प्रलय में कि उच्च लोक रह जाते हैं, लेकिन जो पृथ्वी तथा भू भुव स्व ये जो है, ये सारे लोग जो है इनका प्रलय हो जाता है, ये नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे जो जीवात्मा होती है वो क्या होते हैं, जैसे ऋषि मुनि महर्षि जो है वो जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक को चले जाते हैं, और जो बाकी जो जीव है वो भगवान के पुनः अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और तीसरा बताया जाता है कि तीसरा कौन सा है? भगवान जब ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु हो जाती है, मतलब ब्रह्मा जी 100 साल जी जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? जो चतुर्युग है, 1000 चतुर्युग मतलब भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन। और ब्रह्मा जी की उतनी ही रात्रि, मतलब 2000 चतुर्युग मतलब ब्रह्मा जी का एक रात्रि तथा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक दिव्य वर्ष कहा जाए है। ब्रह्मा जी 100 दिव्य वर्ष तक जीवित रहते हैं, और जब उनकी ये आयु खत्म पूर्ण हो जाती है, तो पूरा प्रलय हो जाता है। मतलब वहां पर क्या होता है, ब्रह्म लोक से लेकर निम्न तलातल तक जो भी लोक है, सारे जो लोक है, 14 भुवन जिसको हम कहते हैं, ये पूर्ण प्रलय के अंदर विलीन हो जाता है। दैट मीन सारे के सारे ब्रह्मा जी से लेकर तलातल तक सारे लोग महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं। इसको प्रलय कहा गया है, पूर्ण प्रलय कहा गया है। और चौथा बताया गया है अत्यंतिक प्रलय। अत्यंतिक प्रलय मतलब क्या? कि जब जीवात्मा अकर्म करता है, भगवान के आदेशों को पालन करता है, इस भौतिक जगत में रहते हुए पूर्ण रूप से शरणागत है, भगवान की ही भक्ति में रत रहता है, दैट मीन्स वो इस जीवन में पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका है, इन 3 गुणों से परे हो चुका है। ऐसा शुद्ध भक्त जब शरीर को छोड़ता है, तो वो किसी भी लोक में नहीं जाता है, वो सीधा सीधा गोलोक में, वृंदावन में प्रवेश करता है, भगवान के धाम में प्रवेश करता है। तब उसको अत्यंतिक प्रलय कहा जाता है। और जब ऐसा प्रलय होने से वो कभी भी जन्म नहीं लेता है। जैसे भगवान बताते हैं ना कि जो मेरे जन्म तथा कर्म को जान जाता है, वो तत्वतः जान जाता है, तो उसको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है, इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता है। इस प्रकार से जब जीवात्मा की अत्यंतिक प्रलय हो जाता है, तो वो सीधा सीधा गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार जब हम
कार्य करेंगे, भगवान को जानेंगे कि भगवान शाश्वत है, हम भी वो शाश्वत गुण को धारण किए हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर जो चेतना के ऊपर जो आवरण है उसको जब हटाएंगे हम अपने कार्य से, गुरु के मार्गदर्शन में, प्रामाणिक परंपरा से जब इस आवरण को हटाएंगे तो हम देख पाएंगे कि हम भी शाश्वत है, हम भी आनंदी रहने वाले हैं, और हम भी किसी प्रकार पूर्ण ज्ञान रखने वाले हैं, मतलब भगवान के विषय में पूर्ण ज्ञान रख सकते हैं। जब ये सारी चेतना हमारी शुद्ध हो जाएगी तो हम इसी जीवन में मुक्त हो जाते हैं और अत्यंतिक प्रलय को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम ये चेतना को जागरूक करके हम ये जान जाएं कि हम भगवान स्वामी है और हम उनके दास है, ये जब भाव आ जाता है तो हम सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं। मतलब हमारे जीवन में जैसे 3 समय बताया ना, भूत काल में क्या हुआ है, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, इसके प्रति हम पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि हम जान जाते हैं कि सब कुछ करने कराने वाले सब कुछ ही भगवान ही है। और पूर्ण रूप से जब हम भगवान के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, और जैसे कहा जाता है ना कि माया का जो दास है वो सदा चिंता में रहता है, लेकिन भगवान का जो दास होता है हमेशा बिंदास होता है, उसके ऊपर उसके अंदर कोई भी टेंशन चिंता का कारण नहीं रहता है, क्योंकि वो सुख आने दो, दुख आने दो, ऋतु बदलने दो, कुछ भी होने दो जीवन में, वो हमेशा ही समभाव रहता है, क्योंकि उसको पूर्ण रूप से पता है कि सब कुछ करने कराने वाले भगवान ही है। इस प्रकार से जब भाव आता है तो वो सब कुछ अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने धन, मन तथा शरीर के रूप में जो कुछ भी उसके पास है वो सब कुछ भगवान को अर्पित करता है। वो जैसे हम देखते हैं ना, मानस देहो गेहो जो कुछ मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। मतलब इस भौतिक शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है और इस शरीर के साथ साथ जो कुछ भी आपने हमें दिया है, ये सब कुछ देने वाले भगवान ही है ना। ये शरीर हम बोलते हैं कि ये मेरा शरीर है, लेकिन आया कैसे है? ये माता पिता के द्वारा आया है, और ये माता पिता द्वारा भी कैसे आया है कि हम वो जीवात्मा ने पूर्व कर्म में किए हैं, हमारा गुण क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, उसके अनुसार हमें शरीर प्राप्त हुआ है। और ये शरीर के सगे संबंधी भी कैसे हैं, हम लोगों ने पूर्व जन्म में क्या कर्म किए हैं उसके अनुसार हमें ऋण चुकाने के लिए हमें सगे संबंधी प्राप्त होते हैं। जैसे बताया जाता है ना कि नदी के प्रवाह में लकड़ियां जो तिनके होते हैं, छोटे छोटे जो तिनके होते हैं, वो कहीं एक जब किनारे पे लग जाती है, लेकिन जैसा ही प्रवाह ज्यादा जोर से आता है, फोर्सफुली आता है, तो वो जो तिनके जमा हो गए हैं वो पुनः बिखर जाते हैं और सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उसी प्रकार हम कर्म करते हुए इस भौतिक जगत में आए हैं, ये शरीर धारण किया है, इस प्रकार हम सगे संबंधी के रूप में एकत्र हुए हैं, लेकिन जैसा ही समय का प्रभाव आएगा तो सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। वो थोड़े समय के लिए हम एक साथ रहने वाले हैं, और उसके बाद जैसा ही समय सबका बदल जाता है तो हम सब अलग अलग होने वाले हैं, अलग अलग दिशा में चले जाने हैं वाले हैं। जब ये सब कुछ ज्ञान प्राप्त होता है तो हम जान जाते हैं कि सब कुछ ये भगवान द्वारा ही किया तथा कराया जाता है। हमें इसके लिए कोई भी कर्म में लिप्त नहीं होना है। ये जब हम जान जाते हैं तो सब कुछ हम भगवान को अर्पित कर देते हैं। और हमें इस जीवन में कैसे जानना है कि भगवान कौन है इस भौतिक जगत में? तो नंद किशोर, मतलब कृष्ण नामक कोई और भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन हमारे आचार्य इतने बुद्धिमान है, वो बताते हैं कि केवल जो नंद पुत्र है, देवकी पुत्र है, यशोदा पुत्र है, उनको ही हमें भगवान के रूप में स्वीकार करना है। कृष्ण नामक और भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन भगवान को, किसको हमें भगवान के रूप में स्वीकार करना है? नंद किशोर, नंद बाबा के पुत्र जो है उनको ही
भगवान के रूप में स्वीकार करना है। जब इस प्रकार हमारा भाव बदल जाता है तो हम सब कुछ जान जाते हैं कि हमें भगवान के लिए ही कार्य करना है और भगवान को ही अर्पित करना है। और जहाँ यहाँ पे इस श्लोक में इस श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो कुछ यज्ञ में जो प्रसाद था वो क्या था, उन्होंने सभी देवी देवता, यहाँ तक कि सारे जो वहां पे उपस्थित गण है उनको सब में उन्होंने बांट दिया है। दैट मीन्स इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि जब भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं वो भी सब में वितरित करने के बाद ही हम स्वीकार करते हैं। और इसके लिए बताया जाता है कि यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कैसे भगवान का जो प्रसाद होता है ये सब में वितरित होता है। ये कैसे है? तो साक्षात उदाहरण हम देखते हैं जगन्नाथपुरी धाम में, जो श्री क्षेत्र भी कहा जाता है। तो वहां पे स्वयं माता लक्ष्मी उस भोग को बनाती है और वो भोग जो है जगन्नाथ जी को अर्पित किया जाता है। और जब भगवान उसको स्वीकार करते हैं और जो उनसे बचा हुआ जो भोग है वो जगन्नाथपुरी के जो मंदिर है वहां पे सारी चारों ओर सारे जो देवी देवता वहां पर उपस्थित है और उनको वो भोग दिया जाता है। दैट मीन्स केवल ऐसा नहीं है कि उस युग में ये किया जाता था, ये अभी भी कलयुग में हो रहा है। और इसको हम देख रहे हैं कि कैसे वो जो भोग है वो जो लेके आते हैं भगवान को अर्पण करते हैं, वो सीधा सीधा देवी देवताओं को अर्पित करने के बाद फिर आनंद बाजार में आता है। सीधा सीधा आनंद बाजार में नहीं आता है, पहले वो देवी देवता को अर्पित किया जाता है और फिर आता है। दैट मीन्स यहाँ पे यही बताया जाता है कि जो भगवान के द्वारा जो अर्पित उचिष्ट है वो देवी देवता पहले ग्रहण करते हैं, फिर हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार यहाँ पे हमें देखते हैं कि ये जो प्रसाद विस्तारण है ये केवल कलयुग के लिए, मतलब अलग अलग युग के लिए भी है और इस कलयुग के लिए भी है। और इस भौतिक जगत में हम देखते हैं, हम इस जीवन में देख रहे हैं कि जैसे हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम भक्ति का योग का विधि का पालन कर रहे हैं, गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा जब हम प्रसाद स्वीकार करते हैं तो हम उस प्रसाद को भी भगवान का स्वरूप मानते हैं, स्वयं भगवान मानते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इसके लिए आचार्य ने हमें एक प्रार्थना भी दी है और इसको जब हम प्रसाद सेवा के लिए रूप में उसको स्वीकार करते हैं, मतलब जब इस भौतिक जगत में भले ही हम इस शरीर धारण किया हुआ है, लेकिन जैसे बताया जाता है ना कि हर कार्य भगवान को समर्पित करना है। मतलब इस शरीर के लिए जो अन्न हम स्वीकार करते हैं उसको जब हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं तो इसको भी सेवा कहा गया है। मतलब केवल पशु के जैसे अन्न ग्रहण नहीं करना है, मनुष्य को ये इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य की चेतना जो है ना वो विकसित है। मतलब क्या कि इस अन्न को ग्रहण करने के लिए भी प्रसाद सेवा के रूप में स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार का इंटेलिजेंस हमें भगवान ने दिया है। और ये जो आचार्य द्वारा हमें बताया जाता है कि अन्न ग्रहण करना मतलब है कोई साधारण चीज नहीं है, इसके लिए एक सेवा के रूप में हमें स्वीकार करना है। जब हम इसको सेवा के रूप में स्वीकार करेंगे तो क्या होता है, हमारे एक मतलब साइंस के द्वारा जब हम देखते हैं कि जब हम ये विज्ञान के चक्षु से हम देखेंगे कि जब हम भगवान का उचिष्ट प्रसाद के रूप में जब ग्रहण करते हैं कि हमारे शरीर में जो सूक्ष्म तंतु है उनमें चेतना जागृत होती है। तो कैसी चेतना जागृत है? इस भौतिक जगत में तो चेतना है, हम इसलिए तो हम कार्य कर रहे हैं ना, बोलना सीखना चलना खाना पीना जो भी हम कार्य कर रहे हैं ये चेतना के कारण कर रहे हैं। लेकिन हमारी जब हम भगवान का ये उच्चिष्ट ग्रहण करते हैं तो हमारी कौन सी चेतना जागृत होती है? आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। दैट मीन्स हम जो विस्मृत हो चुके हैं कि हम सेवा भगवान स्वामी है और हम सेवक है, हम दास है, ये चेतना जागृत होती है और सब कुछ भगवान का ही है, ये चेतना जागृत होती है। और ये जो प्रसाद हम अभी खा रहे खाने वाले हैं ये भी भगवान के द्वारा ही दिया गया है। अभी सोचिए, अगर जगन्नाथ जी
हम देखते हैं भगवान स्वयं वहां पर उपस्थित है, अभी भी है। हम्म लेकिन जब भगवान को ये सारा भोग दिया गया और सब कुछ भगवान ने खा लिया, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, तो हम क्या सोचेंगे, कैसे भगवान है, उन्होंने सब कुछ खा लिया, राइट। हम मतलब क्या कि जब हम भगवान सबको स्वीकार करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से खा लेंगे, जैसे हम खा जाते हैं, हम जब अन्न खाते हैं, थाली के अंदर जब अन्न खाते हैं तो वो पूरा थाली हम खाली कर देते हैं ना। ऐसे अगर भगवान ने कर दिया तो हम भगवान को कोसेंगे ना कि कैसे भगवान है। लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भगवान सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं, जिसकी विधि केवल आचार्य ही जान सकते हैं, देवी देवता ही जान सकते हैं। कि भगवान की स्वीकार करने की जो विधि है वो सूक्ष्म रूप से है। इस चर्म से, चक्षु से, जो आंखें हमें दी गई है उसके द्वारा हम देख नहीं सकते हैं। और बताया जाता है कि जब भगवान का ये जो उच्छिष्ट है, उसको क्या कहा है कि स्वयं गोविंद, मतलब क्या कि हमारे इंद्रियों को तुष्ट करने वाले भगवान जो गोविंद कहलाते हैं। हाँ, इसलिए हम देखते हैं कि प्रसाद के पूर्व हमें एक प्रार्थना की गई है, और जिसको हमें जब भी हम प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं तो हमें ये इसको गाना है। और ये प्रसाद के पूर्व कहा गया है कि महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे। तो ये क्या है, जो ब्राह्मण है, जो वैष्णव है, वो क्या करते हैं, भगवान का जैसे कहा गया ना कि सेवा सेवा की शुरुआत कैसे होती है, जीवा से। और जीवा के लिए दो कार्य है, क्या, स्वाद ग्रहण करना तथा बोलना। और इसके लिए हम भक्ति में क्या कार्य करते हैं, तो भगवान भक्ति के लिए प्रसाद ग्रहण करते हैं और नाम गान करते हैं, भगवान की महिमा गान करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णव। तो बताया जाता है कि हे गोविंद, आप महाप्रसाद के रूप में है और आप नाम के भी रूप में है। और जो कम बुद्धि वाले हैं इसको नहीं जानते हैं, मतलब वो विश्वास नहीं रखते हैं कि आप प्रसाद के भी रूप में है और नाम के भी रूप में है। मतलब इस भौतिक जगत के जो जीव है वो नहीं जानते हैं कि भगवान कैसे महाप्रसाद के रूप में है और भगवान कैसे नाम के रूप में है। और इसको ही जब हम जानते हैं कि भगवान स्वयं प्रसाद के रूप में है और भगवान स्वयं नाम के रूप में है, और इसी तत्व को हमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान बताते हैं, इसको ही अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहा गया है। मतलब एक हम प्रसाद को अगर देखें तो वो अन्न स्वरूप है, एक भौतिक रूप है, लेकिन भक्त के लिए वो क्या है, भगवान है, भगवान का स्वयं स्वयं भगवान है, जिसके हमारी पुष्टि होने वाली, शरीर की भी पुष्टि होने वाली है और हमारी आध्यात्मिक इच्छा की भी पुष्टि होने वाली है, इसलिए भगवान का स्वरूप है। और इसको जो जान लेता है वो अचिंत्य भेदाभेद तत्वों को भी समझ लेता है। इस प्रकार हमारी आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसका भी वर्धन होता है जब हम भगवान का उच्चिष्ट खाते। तो ये जो साधारण जीव है वो उसके ऊपर विश्वास नहीं रखते, इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि विश्वास और नहीं बजाते, वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। और ये जो हमारा शरीर है कैसा है, अविद्या का जड़ है, यह शरीर अविद्या जड़ है। और ये इंद्रिया कैसे है, जड़ है। और ये कैसे है, काल के द्वारा बाधित है, काल के बंधन में फंसा हुआ है। और ये जो जीव है ये कैसे है, जीव ये विषय के सागर में डूबा हुआ है। और कैसे विषय है, जो सारे इंद्रियों के विषय है, रस, सॉरी, क्या है, शब्द, रूप, रस, गंध और स्वाद। इसके अंदर ये जो इंद्रियों का विषय है इसमें फंसा हुआ है, और ये विषय का सागर बताया गया है। और ये इसमें क्या है, ये इसमें सबसे बड़ी जो जीवा है ये सबसे बड़ी लोभी है, खाने के लिए सबसे बड़ी लोभी है। और ये लोभ के कारण हम देखते हैं कि कितना गलत गलत चीजें हमें खाते हैं। लेकिन ये आपने हमारे ऊपर कृपा की है कि आप अपना उच्चिष्ट हमें देते हैं, जिससे हमारी ये जो
लोभी जीवा जो है इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं आपका उच्छिष्ट खाने से। और आप इतना कृपामय है कि आपने हमारा जीवा का जय होने के लिए, आप इस जीवा का उद्धार उद्धार करने के लिए आपने स्वप्रसाद अन्न दिया है। मतलब आपके द्वारा जो खाया हुआ अन्न हमारे लिए छोड़ दिया है, इसलिए जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो उस अन्न को हमें अमृत के समान खाना कहना चाहिए। जैसे इस भौतिक जगत में हम बोलते हैं कि अमृत क्या करता है, हमें मृत्यु को प्राप्त नहीं होने देता है। और आचार्य के दृष्टि से, शास्त्र के दृष्टि से जब हम इस प्रकार के भगवान के उच्छिष्टों को हम प्राप्त करेंगे तो हम उस अमृत को प्राप्त करेंगे। दैट मीन्स हमारा जो शाश्वत स्वरूप है भगवान का सेवा का, जैसे सत चित आनंद स्वरूप है, उसको हम सीधा सीधा प्राप्त करेंगे और सीधा भगवान को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार का अमृत आपने उस अन्न में डाल रखा है और उसको जब हम ग्रहण करेंगे तो सीधा सीधा हम आपको प्राप्त करेंगे। इसलिए अब कहा जाता है, से ही अन्न अमृत पावो, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाको श्री चैतन्य निताय, जय निमाय जय निताय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार हमें वो हमारी चेतना जो शुद्ध हो जाएगी और सब हम जान पाएंगे कि कैसे। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो भक्त है, जो अत्यधिक उच्च हो चुका है, मतलब उसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि भगवान क्या है, इस भौतिक जगत के चीजें क्या है, वो प्रत्येक वस्तु के साथ श्री कृष्ण का संबंध देखता है। वो किसी भी वस्तु को कृष्ण से स्वतंत्र नहीं देखता है, यही एकत्व की दृष्टि प्राप्त करता है। ये श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्ण। थैंक यू।